हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, हमें मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इस पे नज़र रखना चाहिए। और जो भी न्यूज़ आती है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर की न्यूज़, कोविड की न्यूज़ या और भी कोई न्यूज़ आती है, उसके कारण मार्केट हिल जाता है और मार्केट में गिरावट का खतरा बढ़ने लग जाता है। तो ऐसी ही एक न्यूज़ आई है जो कि आने वाले 15 डेज से 1 मंथ में कुछ भी कर सकती, मार्केट को गिरा भी सकती है। इसके बारे में आपको नज़र बना के रखना चाहिए। ये न्यूज़ आपको बताऊं उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपको जैकपॉट शेयर चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। कल मंडे के लिए भी मेरे पास 3 to 4 जैकपॉट शेयर्स रेडी है। जिसको भी चाहिए होगा मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। फर्स्ट जैकपॉट शेयर का प्राइस है ओनली 500 रुपीज़, जो कि आपको 1 डे से 15 डेज़ में अराउंड 10% का प्रॉफिट दे सकता है। कोई शेयर तो 1-2 दिन में भी 10% दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, और कोई शेयर तो अपर सेकंड में क्लोज हो जाते हैं, फर्स्ट डे पे ही या सेकंड डे में ही। इसीलिए अगर आपको चाहिए होगा, ट्राई करना होगा छोटी अमाउंट लगाकर, तो मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि कोविड के कारण मार्केट कितना क्रैश हुआ था। और अभी द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA इसने वार्न किया है कि यूरोप में नया वेरिएंट कोविड ओमिक्रॉन का, जिसका नाम है BQ.1.1 एंड BQ.1, ये दोनों वेरिएंट आने वाले अराउंड 7 डेज से 10 डेज़ में यूरोप में इसकी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसा वार्निंग दिया है इस EMA ने, जो कि एक बुरी बात हो सकती है मार्केट के लिए। आप जानते हैं यूरोप की इकोनॉमी पे काफ़ी वर्ल्ड की इकोनॉमी भी डिपेंड करती है, और अगर यूरोप में कोविड के केसेस बढ़े तो मार्केट क्रैश भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, और इसके लिए वैक्सीन भी शायद ना काम करे, तो नया वैक्सीन का डोज भी लोगों को लेना पड़ सकता है। इसके कारण उन्होंने ये भी बताया है कि अब तक यूरोप के 5 कंट्रीज़ में इसके केसेस बढ़ने लग गए हैं, जो कि नेगेटिव बात है। इतना ही नहीं है कि इसके अलावा ECDC, यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने भी वार्निंग दिया है कि कोविड की केसेस यूरोप में और अमेरिका में मिड नवंबर टू मिड दिसंबर तक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है। मतलब अराउंड 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में यूरोप में नई कोविड की वेव आ सकती है, जिसके कारण आप जानते हो कि कोविड के केसेस अगर लगातार बढ़ने लग गई तो मार्केट इसको नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। उसके अलावा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी वार्निंग दिया है कि अब तक 29 कंट्रीज़ में नया वेरिएंट BQ.1 एंड BQ.1.1 ये डिटेक्ट हो रहा है। इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा खतरा यूरोप और अमेरिका में है। ऐसा वार्निंग भी WHO ने दिया है। हालांकि आप सोचेंगे कि भारत में तो इसका कोई भारत के बारे में कुछ वार्निंग नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा नहीं है। जब यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी हिलेगी तो साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट भी उस पर रिएक्ट करके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इस न्यूज़ पे आपको ध्यान रखना है, और लेट्स होप कि कोविड की फिर से नई वेव यूरोप और अमेरिका में ना आए, क्योंकि वो आया, अगर वो नई बड़ी वेव आई और ज़्यादा लोग डिटेक्ट हुए तो मार्केट धीरे धीरे डाउन भी जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।